जी नाज़रीन, कोरंगी पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई करते हुए उन मुलजमान को अपनी गिरफ्त में ले लिया है जो काफ़ी अरसे से एक काम कर रहे थे। वो काम ये था कि जो टावर्स होते हैं कि जहाँ पे बड़ी बैटरियाँ इंस्टॉल की जाती हैं उन बैटरियों को चोरी किया जाता है। अब सुनने में तो ये एक आम सी बात लग रही है कि जी बैटरियाँ चोरी होती है, लेकिन बैटरियों की मालियत जो है वो ठीक ठाक होती है। 8-8, 10-10 लाख की एक बैटरी होती है और फिर ये टावर्स पर लगती हैं, अक्सर सोलर सिस्टम वालों को बेच दी जाती हैं। इफ्तिखार साहब की टीम ने कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्त में लिया है। इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल समद। है अब्दुल समद। अब्दुल समद। कितनी उम्र है तुम्हारी? 20। क्या तालीम क्या तुम्हारी? मिडिल है। क्या करते थे, किस तरह करते थे ये काम? एक बंदा है हमारे फाद नाम का, हाँ। वो हमें गाड़ी मतलब देता था। हाँ। और मतलब साइड पे जाके हम लोग करते थे। साइड पे करते थे। अच्छा मुझे बात बताओ कि जहाँ भी ये बैटरियाँ इंस्टॉल होती हैं तो जब अगर हम बैटरी को निकालते हैं तो एक अलार्म बज जाता है सिक्योरिटी कंपनी में। तुम लोग ऐसी क्या टेक्निक इस्तेमाल करते थे, किसी को पता ही नहीं चलता था कि ये बैटरी निकाली जा रही है? ऐसा तो कुछ नहीं होता था। है? बैटरी निकाल लेते, अलार्म तो कुछ भी नहीं बजता था। अलार्म कुछ नहीं बजता। तो ये जो बात आती है कि जी बजता है, मेरी कंपनी वालों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि जैसे ही उसको कोई टच करेगा, खोलेगा, ओपन करेगा और हमें हमारे हेड ऑफिस के अंदर सिस्टम लगा, वहाँ अलार्मिंग हो जाएगी तो हमारी टीम फौरी वहाँ पहुँचेगी। लेकिन ये बार बार जब करते हैं तो हमें कोई इंटीमेशन नहीं मिलती। उसको आधा घंटा हम लोग वहीं होते हैं। क्या चक्कर है वहीं पे होता है। क्या मतलब ये सीखा कहाँ से काम तुमने? सीधी बात करो, जल्दी बताओ। सीधी बात। नहीं, सीधी कर रहा हूँ कि वहीं पे खोलते दरवाज़ा तो कुछ भी नहीं होता। अलार्म कुछ भी नहीं होता। तुम्हें पता कैसे चलता था कहाँ पे बैटरी लगी हुई? ये इन्फॉर्मेशन कौन देते थे? हम लोग एक दिन पहले विजिट करते थे। एक दिन पहले विजिट करते थे तो इन्फॉर्मेशन तुम्हारा जो कोई ना कोई बंदा देता होगा ना तुम्हें? नहीं, हम ऐसी मतलब बाइक पे विजिट करते थे। ठीक है। देखते थे, फिर उसके बाद और लोगों को क्या बोलते थे अगर कोई बोले भाई क्या करना है उधर? कंपनी ने भेजा। कार्ड वार्ड होते हैं? नहीं। कार्ड वार्ड कुछ नहीं बनाया। कितने की जाती है एक बैटरी? हम लोग तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक की अपना सब चीज़ें ही बेचते हैं। 1.5-2 लाख रुपए। वैसे कितने की होती है? वैसे हमें नहीं पता सर। नहीं वैसे तुम्हें पता होगा, इतने तुम चैंपियन हो यार। अब इतने मासूम नहीं बनो ना इस वक्त। जिसकी इतने तुम चैंपियन नहीं हो कि तुम जाते हो, रैकी करते हो, उसके बाद बैटरी निकालते हो। अब तुम्हें कह रहा हूँ मुझे पता ही नहीं है कुछ। तुम्हें बैटरी का नहीं पता? जो हमें गाड़ी देता था वो हमें पैसे सिर्फ 1.5 से 2 लाख रुपए, जैसे 4 होती थी। बैटरी मार्केट में कितने की है? 2 लाख रुपए में 4 बैटरियों के मिलते थे। नहीं वैसे बैटरी मार्केट में कितने की होती है? 5 लाख रुपए तक की होगी। 5 लाख रुपए एक बैटरी। 8 से 10 लाख रुपए की है। यूएसए की बैटरी है और 2 बंदे उसको उठाते हैं, एक बंदा नहीं उठाता। नहीं, आप ये हम लोग जिधर से निकाल के लेकर आते हैं ना, जिस साइड से, तो वहाँ पे बंदे से हमने पुलिस वालों ने। लीडर तुम हो? नहीं। चैंपियन मतलब सारी चीज़ें तुम्हें आती है ना? टेक्निकल जो है वो मैं तुमने कहाँ से सीखी? मैं मतलब बिजली का काम करता हूँ। कहाँ पे करते हो? कितने अरसे से सीख रहे हो काम? मैं तकरीबन हो गया 10 साल। तुम इंस्टॉलेशन तो नहीं करते थे बैटरी? नहीं सर। हैं? नहीं। फिर क्या काम करते थे? इलेक्ट्रिक का काम। इलेक्ट्रिक, बिजली का? जी। कंपनी में, घर पे, दुकान पे। तो ये काम कैसे? यूपीएस लगाना, मतलब इंस्टॉलेशन होती है हम लोग। मिलता जुलता काम? जी। उसका काम कर रहे हैं। टेक्निकल काम है। तुम लोगों को कितने पैसे मिलते थे? हमें 30,000 रुपये मुझे मिलते थे, 20-25 हज़ार रुपये मुझे मिलते थे। तुम्हारा नाम क्या है भाई? मोहम्मद फैजान। तुम्हारा क्या रोल होता था? इंजीनियर? नहीं, मैं मतलब कि सर पक्का इंजीनियर तो नहीं, हेल्पर नुमा जो कर लेंगे। फुल टेक्नीशियन नहीं। मतलब कि छोटे मोटे बोर्ड लगा लेता हूँ, जो इलेक्ट्रिक के बोर्ड होते हैं और सेवर वगैरह के पॉइंट बनाना है, फ़ैन के पॉइंट या कैपेसिटर चेंज कर लेना। इतना कुछ है ही नहीं। डिप्लोमा नहीं किया हुआ। इलेक्ट्रिक का जो होता है ना। और इसमें मास्टर्स कर लिया बैटरियाँ चोरी करने में? है सर बस एक ऐसा हेल्प के तौर पर हम तो बैटरियाँ उठाते थे। हेल्प के तौर पे क्या मतलब? कोई बहुत अच्छा काम करने जा रहा हो? हेल्प के तौर पे तो ऐसे बोल लो कि हेल्प के तौर पे कोई तुमने दस्तरखान लगाया हुआ है। पहले कितनी दफ़ा कर चुके? सर मैं ये समझे कि सेकंड साइड है। सेकंड है। 5 वारदातें तो सिर्फ कोरंगी में हो गई हैं। ये इसकी सेकंड है? सच बताना सारा तुम भी? बिल्कुल। तो सब सारा काम तुम ही करते हैं? तुम ही लीडर हो? नहीं, लीडर तो कहाँ वारदातें की हैं? दिखाइए सर कोई जगह। मुँह पे बताओ ना, अपने मुँह से बताओ। मटके वाली पुलिया की तरफ। मटके वाली पुलिया की तरफ और महमूदाबाद की तरफ। और बस। और इसके अलावा नहीं। 3-4 वारदातें की बस? 3। तो तीसरी में कोरंगी में हो गई? ये हमने नहीं करी है। हमने नहीं करी। अच्छा, तो तुम हेल्पर होते थे? जी। और आगे पीछे नज़र रखना। कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें हेल्पर बनने के? सर जैसे कि 18,000 20,000 इस तरीके से। 18 से 20,000? जी। ये इनके ऊपर है ना कि किस तरह डील करते हैं इनको। सारी डीलिंग ये करता था? जी। सारी डीलिंग ये करता था। और तुम्हारा काम क्या होता था?
सब मतलब कि सब साथ हैं, तो मतलब के साथ जिस तरीके से आगे का जो रोल्स है उसके हिसाब से ना, जैसे कि अगर बैटरी निकल गई है, बैटरी को उठा के गाड़ी में रखना है, फिर आपने अपने घर चले ना, उधर पहुँचा। क्योंकि ये बैटरियाँ बहुत ज़्यादा वजनी होती हैं तो बाकी कारिंदों का काम इन बैटरियों को उठाकर गाड़ी में डालना था। तुम्हारा भाई कितनी उम्र है? 17 साल है सर। 17 साल की उम्र है बेटा, किन चक्करों में पड़ गए हो? सर मैं तो सिर्फ गाड़ी में उठा के बैटरी रखता हूँ बेटा ये सिर्फ है, तुम्हें नहीं पता था चोरी का माल है? तो भाई ये पता था कि चोरी का माल है कि नहीं है? पता चल गया था। तुम्हें पता चल गया पता था? चल नहीं गया था? तो बेटा ये क्या ऐसा सिर्फ होता है कि मैं सिर्फ उठा के रखता था? कितने पैसे मिलते थे? 5000 रुपये। 5000 रुपये मिलते थे ना? सिर्फ उठा के रखने के तो 5000 रुपये नहीं होते? उठा के रखने के 5000 रुपये तो नहीं होते? सिर्फ घंटे में मिल लेते, मैंने बोला चले आते हैं, मेरे को तो घंटे में मिल रहे हैं, तुमने कहा चले आते हैं। गाड़ी अपनी किसकी? गाड़ी किसकी है? गाड़ी तो सर जो काम कराते थे हमारे से उसकी। मैं तो नेक्स्ट टाइम आया था, फर्स्ट टाइम। ये गाड़ी होती है अलग अलग होती है? मैं तो सिर्फ 2 दफ़ा आया हूँ सर, मुझे मालूम नहीं है पक्का। 2 दफ़ा आया, कह रहा घंटे के 5000 मिल रहे थे तो मैंने यहाँ बैठ लूँ। रैकी पे कौन कौन जाता था? वो मुझे नहीं पता सर। रैकी पे कौन कौन जाता था? बस तुम दोनों। तो इन 3 का रोल क्या होता है? ये ड्राइवर है, ये लोडर है। भैया इनका उनको आखिरी दिन बुलाते हो? जी आखिरी दिन बुलाते हो बस उनको। ठीक है, तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद नईम। कितने साल उम्र है? 16 साल। 16 साल उम्र है तुम्हारी? जी। कितने पैसे मिलते थे? मुझे अभी पता ही नहीं, पहली दफ़ा आया था, पैसों का कुछ पता नहीं। पहली दफ़ा आया था? तुम सेकंड टाइम आया था। मज़े लग गए थे? महमूदाबाद। महमूदाबाद क्यों? जी। कितने पैसे दे रहे थे ये लोग तुम्हें? अभी तो 2-4 हज़ार 5,000 रुपये तक। 5,000 रुपये सिर्फ गाड़ी चलाने के? तुम्हें पता है ना चोरी का काम हो रहा है? सर पता था ना? जी पता तो था, लेकिन बस। तो पता था ना कि चोरी का काम हो रहा है? जी। तुम्हें पता था चोरी का काम हो रहा है? जी पता था तुम लोगों, यानी कि परल जी ये इस वक्त में एक अभी ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें इफ्तिखार साहब भी इंटेरोगेट करेंगे तो पता चलेगा। अब ये तो बहरहाल ये कह रहे हैं कि नहीं जी पता नहीं चलता था, लेकिन जो सिक्योरिटी कंपनी सब तक इनकी बात हुई उससे ये बात पता चली है कि जी पता ही नहीं चलता था किस तरह इंस्टॉलेशन खुलती थी। इफ्तिखार साहब जो आपकी अब तक असेसमेंट है, क्योंकि ये तो ज़ाहिर अपने बयानात दे रहे हैं, आपकी असेसमेंट में क्या चीज़ें सामने आई हैं? ये तो वो चेहरे जो सामने आ चुके हैं। हाँ। ज़ाहिर है इनके साथ भी कोई 1-2 बंदे होंगे जो इनकी बैक पे होंगे। उसके बाद जो मास्टरमाइंड है जो इनसे काम करवा रहा है, गाड़ी प्रोवाइड कर रहा है, वेपन भी मिला है, वेपन भी इनसे रिकवर हुआ है कि अगर खुदा ना करे कोई बंदा मज़ामत करता है तो उसको ये शूट भी कर देते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। उन्होंने वेपन भी रखा बिल्कुल ज़ाहिर है जब बंदा ये काम कर रहा होता है तो उसके बाद क्या बचता है। अब हैरत की बात ये है कि हैं इतनी सी उम्रों के, और ये 2 भी जो है इनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये अपनी फील्ड के ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं। और फिर आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आई कि जो इंस्टॉलेशन कराई जाती है जहाँ से उधर कहीं कुछ ऐसे ही हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो कंपनी इंस्टॉलेशन करवाती है वो ज़ाहिर वो टेक्नीशियन आते हैं या इंजीनियर्स आते हैं, वही इस काम के अंदर इन्वॉल्व है। उनकी इंफॉर्मेशन है या तो वो खुद या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो शामिल है। बिल्कुल जी। अभी तो ज़ाहिर है ये 5 मुल्ज़मान पकड़े गए और अभी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन ये चीज़ अब तक सामने आई है कि इसमें वही लोग इन्वॉल्व होते हैं जो इसको कंपनियां लगवा रही होती हैं। मैं ये नहीं कहता कंपनी इन्वॉल्व होती है, कंपनी किसी ना किसी को ठेका देती है, उनके कुछ टेक्नीशियंस होते हैं और वो इसी तरह के लड़के होते हैं। उनको ये पता चल जाता है कि जी एक बैटरी की कीमत 8-8 लाख, 7-7 लाख, 5-5 लाख है, तो वहाँ से फिर ये काम शुरू होता है। जैसे उन्होंने बताया कि आगे बेचते हैं 2-2.5 लाख रुपए में बैटरी चली जाती है। तो ज़ाहिर है अगर आप आ रहे हैं और जिस चीज़ को चोरी कर रहे हैं तो उसको इतना ज़्यादा लोग नहीं नोटिस करते, लेकिन ये कोरंगी पुलिस की एक बड़ी और अच्छी कार्रवाई देखने में आई।